और दोस्तों, कहानियाँ जीवन की में आप सबका स्वागत है। मेरा नाम सुरभि है। अगर कोई पूछे कि मेरी ज़िंदगी में सबसे अजीब, सबसे डरावना और सबसे खूबसूरत पल कौन सा था, तो मैं बिना सोचे सिर्फ एक ही नाम लूँगी, कार्तिक। वो सिर्फ एक लड़का नहीं था, वो एक रहस्य था। एक ऐसा रहस्य जिसे जानने के बाद भी मैं उससे दूर नहीं जा सकी और शायद कभी जा भी ना पाऊँगी। मेरी ज़िंदगी वो सीधी सादी थी। कॉलेज, दोस्त, किताबें और मेरे छोटे सपने। मैं हमेशा से दिल की नरम रही हूँ। दूसरों का दर्द मुझे देखा नहीं जाता था और शायद इसी वजह से ज़िंदगी मुझे एक ऐसे मोड़ पर ले आई जहाँ प्यार और डर दोनों हाथ पकड़कर चल रहे थे। उस दिन की याद आज भी मेरे रोंगटे खड़े कर देती है। मैं कॉलेज की लाइब्रेरी में अकेली बैठी थी। बारिश हो रही थी, हवा ठंडी थी। तभी मेरे सामने किताब आकर रखी गई। मैंने सिर उठाया और पहली बार कार्तिक को देखा। साधारण चेहरा नहीं था, उसका कुछ अलग था। दर्द, गहराई, कालीपन और एक ठंडक। अजीब नहीं बल्कि खतरनाक ठंड। उसने धीरे से कहा, ये किताब आप ढूंढ रही थी ना? मैंने बस सिर हिलाया, पर उसकी आंखें जैसे कुछ कहना चाहती थी और रुक जाती थी। वो पल सिर्फ 10 सेकंड का था, पर लगा जैसे समय ठहर गया हो। उस रात मुझे एक अनजान नंबर से मैसेज आया, कार्तिक से दूर रहना, वो सामान्य नहीं है। मैं चौंक गई। कोई मेरा नाम नहीं जानता था। फिर ये कौन? मैंने रिप्लाई किया, कौन हो तुम? पर कोई जवाब नहीं आया। उस मैसेज ने मेरे मन में एक झंझनाहट छोड़ दी थी। अगले ही दिन कार्तिक फिर रास्ते में मिला। वो बोला, तुम ठीक हो? आज परेशान लग रही हो। मेरे दिल ने एक पल को धड़कना बंद कर दिया, पर दिमाग चिल्ला रहा था, दूर रहकर सुरभि, कोई मैसेज आया था। मैंने झूठ बोला, कुछ नहीं, बस पढ़ाई का स्ट्रेस। वो मुस्कुराया, एक मजबूत टूटी हुई मुस्कान जिसमें कुछ ऐसा था मैं चाहकर भी इसे गलत नहीं समझ सकती थी। और फिर हम रोज मिलने लगे, कभी दोस्ती के नाम पर, कभी नोट्स के बहाने, कभी बस इत्तेफाक के बहाने। पर हर बार उसके आसपास एक ठंडी हवा जरूर होती थी और मेरा दिल विचित्र तरीके से उसकी तरफ खिंचता चला जाता था। मैंने कभी प्यार को लेकर इतनी घबराहट महसूस नहीं की थी, पर कार्तिक के साथ दिल जैसे खुद ब खुद बोल रहा था। वो बहुत शांत था, जैसे कोई सदियों से दर्द लेकर बैठा हो। उसकी हंसी भी थी जैसे मजबूरी हो। मैंने पूछना चाहती थी, क्या हुआ तुम्हें? पर हर बार उसके चेहरे पर कालीपन मुझे रोक देता। पर एक दिन उसने खुद कहा, तुम्हें पता है सुरभि, मेरे पास जितना अतीत है उतना ही कम भविष्य। उस वक्त तो मैं समझ ही नहीं पाई, पर बाद में हर शब्द का मतलब खून बनकर मेरे दिल में उतर गया। जैसे जैसे मैं उसके करीब आ रही थी, मेरे साथ अनहोनी होने लगी। रात को कमरे में अचानक राख जैसी गंध फैल जाती। दर्पण में पीछे किसी का साया दिखने लगता। मेरी चीजें अपने आप गिर जाती। मेरे फोन में अजीब आवाजें आने लगती और कुछ बार मुझे किसी ने सांस रोककर देखने जैसा महसूस कराया। मैं डर जाती, पर कार्तिक से दूर जाने का ख्याल भी नहीं आता। एक रात मैंने हिम्मत करके उससे पूछा, कार्तिक, क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो? वो मुझसे कुछ सेकंड घूरता रहा, फिर अचानक उसकी आंखें लाल हो गई, जैसे दर्द और गुजर चुका हो, पर दाग अभी बाकी हो। हाँ सर, भी मैं बहुत कुछ छुपा रहा हूँ, पर सच जाना तुम्हें चोट पहुंचा सकता है। मैंने हंसकर कहा, मैं डरपोक नहीं हूँ। वो बस इतना बोला कि तुम्हें होना चाहिए था। कुछ दिन बाद लाइब्रेरी में एक पुरानी किताब मिली जिसमें कार्तिक के परिवार का जिक्र था। उस किताब में लिखा था, उनके खानदान पर सदियों पर पुराना एक श्राप था। इस वंश का कोई पुरुष जब सच्ची मोहब्बत करेगा तो उसकी किस्मत उस व्यक्ति की जान ले लेगी। मेरे शरीर में सनसनी दौड़ गई। क्या ये वही बात थी जिसमें कार्तिक मुझे बचाना चाहता था? क्या इसीलिए उसकी आंखों में हमेशा एक डर रहता था? क्या इसीलिए इस बार हर बार मेरे पास आती मौसम बदल जाता था? मैंने उसे अगले दिन पकड़ लिया। ये सब क्या है कार्तिक, सच बताओ। उसकी आंखों में पहली बार आंसू आए। वो बोला, हाँ सुरभि, मैं श्रापित हूँ। जिससे मैं प्यार करता हूँ बच नहीं पाता। मुझे लगा मेरा दिल किसी ने चीर दिया है, पर डर नहीं लगा, दर्द हुआ उसके लिए। मैंने उसका हाथ पकड़ा और अगर मैं यही चाहूँ कि मैं वो इंसान बनूं जो श्राप तोड़े, तो वो चिल्लाई, है किसी फिल्म की तरह चमत्कार नहीं होते सुरभि। इस श्राप ने मेरी माँ को ले लिया, मेरे पिता को पागल कर दिया और अब तुम्हें भी ले लेगा। उसने मेरा हाथ झटक दिया, तू दूर चला गया। उसकी चाल में जितनी बेबसी थी, मैं रो पड़ी। मैंने तय कर लिया, मैं उससे दूर नहीं जाऊंगी, चाहे मौत क्यों ना हो। उस रात मुझे फिर वही अनजान मैसेज आया, अगर तुमने कार्तिक को नहीं छोड़ा तो अगला निशाना तुम हो। लेकिन इस बार तस्वीर भी थी। तस्वीर में मैं सो रही थी और मेरे पीछे एक परछाई खड़ी थी। मैं डर के मारे फोन गिरा देती।
हूँ। मेरी सांसें तेज हो गई और तभी कमरे की लाइट बंद। किसी ने मेरे कान में फुसफुसाया, तुम नहीं जानती तुम किस चीज़ से लड़ रही हो। मैं चीखने वाली थी कि दरवाजा धड़ाम से खुला। वहाँ कार्तिक था। उसके चेहरे पर खून के छींटे थे, आंखों में पागलपन, सांस ताजी। वो बोला, सुरभि, हमारे पास बहुत कम समय है। श्राप आज रात अपना हिस्सा लेने आ चुका है। मैं कुछ बोल पाती उससे पहले कमरे का तापमान अचानक गिर गया। मेरी सांसें धुंध बनकर सामने दिखने लगी, जैसे किसी ने मेरे आसपास की गर्मी खींच ली हो। छत के कोने में वो परछाई धीरे धीरे आकर ले रही थी। कार्तिक ने मेरा हाथ पकड़ा और झटके से खींचकर पीछे कर लिया। पीछे रहो। उसकी आवाज में इतनी दहशत थी कि मैं पलक भी न झपका पाई। परछाई धीरे धीरे जमीन की तरफ उतर रही थी। उसकी आकृति इंसानी थी, पर चेहरे को कोई आकार नहीं था, बस खालीपन, अंधेरा और मौत। वो वही परछाई थी जो तस्वीर में थी, जो रात में मुझे महसूस होती थी, जो मेरे पीछे खड़ी रहती थी। अचानक वो परछाई गुर्राई, एक ऐसी आवाज जिसने किसी इंसान ने कभी नहीं सुना होगा। आवाज ने मेरे कान सुन कर दिए। कार्तिक आगे बढ़ा, जैसे उसे रोकने वाला हो, पर वो परछाई कानों में गूंजती फुसफाट से बोली, मोहब्बत इस वंश के पुरुषों की कमजोरी है और कमजोरी को खत्म करना मेरा काम। मेरे शरीर में कपकपी दौड़ गई। मैंने कार्तिक का हाथ कसकर पकड़ लिया। वे चिल्लाया, तू उसे छुएगा नहीं। श्राप मुझे लगा है, इसे नहीं। परछाई हंसी, वो हंसी इंसानी नहीं। तुम्हें पता है कार्तिक, श्राप सिर्फ वंश को नहीं लगता, वो मोहब्बत को लगता है। जिसका दिल भी तुम में धड़का, उसका भाग्य पहले लिख दिया जाता है। मैं कांप गई। क्या मेरी मौत तय हो चुकी थी? पर कार्तिक अचानक मेरे सामने ढाल बनकर खड़ा हो गया। जब तक मैं हूं, इसे कोई नहीं छू सकता। परछाई गुराई, तू कौन है रोकने वाला? तू सिर्फ एक श्रापित खून है। तभी कार्तिक के शरीर से एक नीली रोशनी सी निकली। कमरे में हवा ठंडी हो गई। परछाई एकदम पीछे हट गई, जैसे वो रोशनी उसे जला रही हो। मैंने हैरानी से कार्तिक को देखा। उसके हाथ कांप रहे थे, आंखें लाल हो चुकी थी, पर आवाज अब पहले से लगती, भारी गहरी, किसी और की दुनिया की। मैं इस वंश की आखिरी कड़ी हूँ और आज मैं तुझसे मुकाबला करूंगा। परछाई गुस्से में चीखी और पल भर में गायब हो गई। कमरे की आवाज सामान्य हुई, पर मेरा दिल अभी भी तेज धड़क रहा था। मैं भागकर उसके पास गई। तुम ठीक हो? तब कार्तिक फर्श पर गिर गया। उसकी सांसें टूट रही थी। मैंने बहुत देर कर दी सुरभि, वो अभी गया नहीं है, बस हमला टाल कर गया है। तुम्हें इतना दर्द क्यों दे रहा है? क्योंकि हर बार जब मैं शराब के खिलाफ जाता हूँ तो ये शरीर आधा टूट जाता है। मेरी आंखों में आंसू भरा है। क्यों सहते हो सब अकेले? वो धीमी मुस्कान के साथ बोला, क्योंकि अगर तुम कुछ जान जाऊंगी तो डर जाऊंगी। मैं तुमसे कभी नहीं डरती सकती। कार्तिक ने मेरी आंखों में सीधा देखा। तो सुनो, मेरी असली सच है। उसके शब्दों ने मेरी सांस रोक दी। मैं इंसान हूँ, लेकिन पूरा इंसान नहीं। मेरे अंदर उस पुरानी आत्मा का हिस्सा कैद है, जिसने सदियों पहले हमारे वंश को श्राप दिया था। मैं सहन रहेगी। मतलब मेरे अंदर वही अंधेरा भी है, वही उजाला जिसे रोक सकता है। पर जब मैं तुमसे करीब आता हूँ तो वो अंधेरा तुम्हें अपना निशाना समझ लेता है। मेरी आंखें भर आई। तो तुम दूर क्यों जाते हो? क्योंकि अगर मैं पास रहूं तो तुम मर सकती हो सुरभि, और अगर तुम दूर रहो तो मैं जी कैसे पाऊं? कार्तिक के चेहरे पर दर्द की रेखाएं उभर आई। वो मुझे पकड़कर बोला, मेरी वजह से तुम मरोगी। ये डर पर हर पर मुझे खाता है। मैंने उसकी ठंडी उंगलियों को गर्म हाथों में थाम लिया। और तुम्हारे बिना मैं अंदर से मर चुकी हूँ। ये तुम्हें दिखता क्यों नहीं? इससे कि पहले वो कुछ कहता कि कमरे की हवा फिर ठंडी हो गई। मैं चीख पड़ी, वो पास आ रहा है। कार्तिक ने मुझे गोद में उठाया और दौड़ पड़ा। हमने सीढ़ियाँ फांदी, गलियारे से निकलकर पुराने स्टोर रूम में छिप गए। परछाई बाहर घूम रही थी, जैसे हमारे हर कदम को सूंघ रही हो। मेरा दिल धड़क धड़क कर कानों में बज रहा था। कार्तिक मेरे बहुत करीब था। उसकी सांसें मेरी गर्दन पर लग रही थी। अगर आज की रात निकल गई तो मैं कभी नहीं छोड़ूंगा सुरभि, वादा करता हूँ। मैंने उसकी छाती पर हाथ रखा। तो फिर लड़ो, अपने लिए नहीं, हमारे लिए। उसकी आंखों में एक चमूटी दर्द से बनी हिम्मत। वह दरवाजे की ओर मुड़ा। अब ये खेल खत्म होगा। हम बाहर निकले। परछाई हमारे ठीक सामने खड़ी थी। वो गुर्राई, प्यार को मौत से कौन बचा पाया है? मैंने उसके सामने खड़े होकर कहा, जो प्यार डर से बड़ा होता है वो मौत से भी जीत सकता है। परछाई गुस्से में कांपी। उसी वक्त कार्तिक का शरीर फिर नीली रोशनी में चमक उठा। परछाई ने हमला किया। मैंने आंखें बंद कर ली, पर जब खोली तो कार्तिक पूरी ताकत से उस काली आत्मा को पीछे धकेल रहा था। उसकी नसें फूल गई थी। वो चिल्लाया, ये मेरा प्यार है, तू इसे नहीं छू सकता। परछाई इस रोशनी में जलने लगी।
कमरे में कानन फाड़ा आवाज आई। पूरा दर्द कार्तिक के शरीर से उतर रहा था। मैं चिल्लाई, कार्तिक रुको, तुम मर जाओगे। वो मुस्कुराया, अगर तू बच गई तो मरकर भी जिंदा रहूंगा। मैंने रोते उसका हाथ पकड़ लिया, तुम अकेले नहीं लड़ोगे। पता ही नहीं कैसे और मेरी उंगलियां गर्म रोशनी निकली। वो रोशनी कार्तिक की नीली रोशनी के साथ मिलकर और तेज हो गई। परछाई काफी चिल्लाई और बिखरी और एक चीख के साथ हवा में खत्म हो गई। कमरा शांत हो गया, हवा गर्म हो गई। शराब टूट चुका था। मैं और कार्तिक की तरफ मुड़ी, वो जमीन पर गिर चुका था। उसकी आंखें बंद थी, सांसें बहुत धीमी। मैं उसके सीने पर सिर रखकर रो पड़ी, उठो, मैं जीत गई हूँ, अब तुम भी उठो। धीरे धीरे उसने अपनी आंखें खोली। टूटे सबने बोला तो शराब ने आखिर हमें नहीं तोड़ा। मैंने उसका कसकर गले लगा लिया, क्योंकि प्यार शराब से बड़ा होता है कार्तिक। वो मुस्कुराया, पहली बार बिना दर्द की मुस्कान। अब हम आजाद हैं। मैंने उसके माथे पर चुम्बन दिया। अब हम जिएंगे एक दूसरे के लिए। उस रात सदियों पुराना अंधेरा हम हमेशा के लिए खत्म हो गया। मेरे और कार्तिक का श्राप टूट गया और हमारी शराबित आशिकी एक आनंद प्रेम कहानी बन गई। दोस्तों, अगर कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो वीडियो को हाइप जरूर करें। कमेंट में बताएं कि आपको कभी भी अपनी ज़िंदगी में ऐसा मोड़ देखने को मिला है। आपने एक छोटे से कमेंट में अपनी अगली कहानी बनाने की बहुत हिम्मत मिलती है। वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसी अच्छी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। राधे राधे दोस्तों, कल फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।